जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शाह रिजवान अहमद और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जनाब PS ज़मान टाउन में SHO ग़ुलाम नबी आफरीदी साहब के साथ। बहुत मुश्किल से इनका टाइम मैनेज होता है क्योंकि इन्होंने कोरंगी और लांडी में आकर, स्पेशली कोरंगी में आकर, जितने हमारे सोसाइटी इस माशरे का नासूर गुटखा, मावा, नार्कोटिक, चर्स, जो भी चीज़ है, वाइट पाउडर, जो भी वट एवर, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ग़ुलाम नबी आफरीदी साहब हमारे लिए। क्योंकि ग़ुलाम नबी आफरीदी साहब के बारे में हमने सुना है कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं, अल्लाह पाक ने जिनसे काम लेने होते हैं, अल्लाह पाक एग्जैक्टली ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो अल्लाह पाक ने ग़ुलाम नबी आफरीदी साहब को जो सिलेक्ट किया है वो एग्जैक्टली इसी चीज़ों के लिए कि जो लोग इस माशरे और इस सोसाइटी का नासूर हैं उनके लिए बिल्कुल उनको ख़त्म करना, उनको बिल्कुल सिरे से मिटा देना और इनकी लाइफ का क्या मोर इनिशिएटिव है। आइए टाइम ज़ाया के बगैर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है? खैर वाफियत? अल्लाह का शुक्र है सर। सर, बड़ी मसरूफियात आपने नासूर बनाई हुई उन लोगों की ज़िंदगी जो कि नार्कोटिक, गुटखा, मावा फरोश जो है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? आपके ऊपर से प्रेशर है? नहीं, मेरे अफसरान मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1.5 महीने के पीरियड में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मर्डर डिटेक्ट किए और 5 से ज़्यादा जो गन शॉट में इंजरीज़ के केसेस थे वो किए। मतलब 1 दर्जन के करीब मैंने ये केसेस डिटेक्ट किए। अब आ जाते जो स्पेशल आपका मोटिव है मंशियात के हवाले से जी। इस 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर 19 केसेस है मेरे गुटखे मावई के ख़िलाफ़ और 12 केसेस है मेरे मंशियात के ख़िलाफ़। मतलब यूँ कह लो कि मेरी पोस्टिंग का पर डे 1 केस इनके ख़िलाफ़ चल रहा है। सर, ये मंशियात फ़रोश जो है इसको ख़त्म करने का आपने बेड़ा उठा लिया है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। ज़मान टाउन एक पुराना थाना है, यहाँ पे इस चीज़ की शिकायत है, लेकिन अगर यहाँ कुछ अरसा और रह गए तो इंशाल्लाह ये नामो निशान ख़त्म कर। तो सर, ये वर्दी पहनने के बाद कोई खौफ नहीं मरने का? इतने सारे दुश्मन बन जाते हैं, कोई खौफ नहीं है मरने का? नहीं, जब ज़िंदगी से प्यार नहीं है? जब घर में लेटे हुए बंदे की मौत आती है तो अगर वर्दी में आ जाए तो ये तो एक शहादत है। ये इसके लिए तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस तरह की मौत नसीब हो। सर, ये उम्मीद रखें कि फ्यूचर में आप यहीं रहेंगे या आप जहाँ भी रहेंगे इन लोगों के लिए नासूर बन के ही रहेंगे? देखिए, मैं तो स्पेशली अफसरान ने बाला के टास्क पे चलता हूँ। जहाँ जहाँ वो बेहतर समझते हैं मैं वहाँ जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, अपनी इज़्ज़त, अफसरानों की इज़्ज़त, महकमे की, डिपार्टमेंट की इज़्ज़त के लिए काम करता हूँ। तो सर, फ्यूचर में हम क्या होप्स रखें आपसे? यहाँ पर गुटखा, मावा फरोश, चर्स, पाउडर, इन लोगों के लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल ज़ीरो करेंगे इंशाल्लाह, ज़ीरो टॉलरेंस पे लेके आएंगे। ग्राउंड में मुकम्मल ग़ुलाम नबी आफरीदी साहब उतर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है, मेरे पास अपनी टीम है और इंशाल्लाह मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी। आप सर, जब कार्रवाई के लिए जाते हैं, अभी हम जब यहाँ इन हुए हैं तो हमने देखा एक बड़ी सरगर्म आप लोगों ने कार्रवाई कर आए हैं। अभी करंट हम मज़ीद उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास नफरी पूरी होती है? आपको किसी चीज़ की मज़ीद नीड है डिपार्टमेंट? नहीं, मुझे अफसरानों ने एक्स्ट्रा नफरी दी है और डिस्ट्रिक्ट के SHOs दिए। अभी हमने स्पेशली नूरानी बस्ती और चक्रागोट में ग्रैंड ऑपरेशन किया है, जिसमें से 6 मंशियात पेडलर्स जो है ना लेके आए। और इसके अलावा जो IG साहब की लिस्ट है उसमें भी 1 दर्जन बंदे मैं पकड़ चुका हूँ। ऑनेस्टली जो इनिशिएटिव इन्होंने यहाँ पे कोरंगी ज़मान टाउन में लिया है आकर, आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले भी हमें कुछ इस तरह के अफसरान मिले हों। ये बिल्कुल ठीक है कि अच्छाई हमेशा बुराई पे गालिब रहती है, क्योंकि ग़ुलाम नबी आफरीदी साहब जैसे लोग जब तक इस डिपार्टमेंट से कंसर्न रहेंगे, ये गुटखा, मावा, ये जितने भी बुराई और ये इस माशरे के नासूर हैं, एग्जैक्टली ये इनको ख़त्म करते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ग़ुलाम नबी आफरीदी को साहब को लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी केसेस ऐसे हैं जो हमने इनसे बड़ा ओपनली डिस्कस करना है। क्योंकि ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर एक बार हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसके साथ कैमरामैन आसिफ के साथ रिजवान को दीजिए इजाज़त। हमारा जहां न्यूज़ कराची। हमारा जहां, सच का जहां।